मेटा कंपनी ने अपनी एआई यूनिट से 600 एम्प्लॉयज़ को निकाल फेंका। अब ये फैसला ना मतलब सबके लिए जानना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एआई का ये जो पहले कंपनी चल रहा था, एआई के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, मतलब ओपन एआई रहने दो, गूगल डीप माइंड रहने दो, और ये जो एप्पल से भी जितने भी रिलेशंस थे, सब जगह से ये लोग रिक्रूट कर रहे थे, मगर बाद में सडनली ले ऑफ कर दिए। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एआई की वजह से ये जो कंपनी से ये नई तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। ये लोग पहले करोड़ों का पैसा दे के पहले बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ को बुला रहे हैं, अपना जो एआई का पूरा फॉर्मेट है, पूरा जो लूप है उसको कंप्लीट कर ले रहे, और एक बार कंपनी थोड़ा ऑटोमेट हो गई तो निकाल के फेंक रहे। अब ये पर्टिकुलरली जो कट्स है ना, ये अनाउंस किए थे जो भी FAIR, ये जो मेटा कंपनी, इसके अंदर एक फेयर नाम का और एआई प्रोडक्ट टीम नाम के दो भी जो है ना टीम्स बने थे, और इसमें जो चीफ एआई ऑफिसर है जो अलेक्जेंडर वांग है, उन्होंने भी एक इंटरनल मेमो दिया, और यहाँ पे ये जो इंटरनल मेमो में उन्होंने क्लियरली बोला कि जो कंपनी है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, और हर इंडिविजुअल इम्पैक्ट यहाँ पे मतलब हो रहा, मगर ज़रूरी है क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर इसका जो पीछे वाली बात करें तो ये बात है कि देखो, जो इन्वेस्टर्स हैं और जो हम बड़े बड़े CEOs हैं वो फ़ायदे में है, बाकी के लोगों को हम निकाल के फेंक रहे हैं, और जो निकाल के फेंक रहे हैं उसके बाद में मतलब जो रीजनिंग है वो रीस्ट्रक्चरिंग बोल के देते हैं, क्योंकि कोई भी मतलब बाद में आके हमको धमकी देना नहीं, इसकी वजह से ऐसा बोलते ये चलते यार। मगर यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि मेटा ने अपनी जो एआई स्ट्रैटेजी है उसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे कि देखो 14.3 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट था एआई स्केल के अंदर। इसके अलावा कंपनी ने मतलब कई एस्टेब्लिशमेंट्स भी किए, मगर यहाँ पे जो मेन बात है, जो मेन मुद्दा है, और ये पर्टिकुलर वीडियो का भी जो मकसद है वो बात यही है कि एआई की वजह से जितनी भी कंपनीज है सब लोग मतलब हायर कर रहे, मगर बाद में ऑटोमेटेड जो सिनेरियो बनता है उसके बाद निकाल के फेंक रहे। तो इसके अलावा मतलब जो एआई के जॉब्स के लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए मतलब ये एक अच्छा कंक्लूसिव सिनेरियो है कि जॉब सिक्योरिटी एआई की वजह से भी नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में इनिशियली लोग तो हायर करते मगर फिर बाद में ले ऑफ कर सकते। और मेटा जैसे कंपनीज जहाँ पे मतलब ये लोग मतलब एक टाइकून्स है, मतलब ये लोग ही चलाते हैं सब कुछ, अगर ऐसे लोग भी 600 लोगों को निकाल के फेंक रहे हैं जो बड़े बड़े कंपनी से, और ये ना ये नॉर्मल कंपनी से भी नहीं है, ओपन एआई मतलब गूगल की तरफ से जितने भी लोग हैं जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ के, उनको करोड़्स ऑफ पैसे दे के ये लोग पहले लिए थे, मगर बाद में ये जो एआई स्ट्रैटेजी से पूरे सीख लिए, पूरा फॉर्मेट सही कर लिए, और इन्वेस्टर्स से बड़ा बड़ा अमाउंट ले लिए, और बाद में ले ऑफ करके फेंक दिए, पिंक स्लिप्स दे दिए। अब यहाँ पे ये चीज़ की वजह से ना एआई सीखने से भी जो सिक्योरिटीज़ है वो ख़राब है बोल के बोल रहे, और ये स्टंट के लिए कोई कुछ कर नहीं सकता। मगर अब बेस्ट पार्ट यही है कि अब सिनेरियो ऐसा ही चल रहा, तो फिर भी सीखना पड़ता, जाना पड़ता, और ऑटोमेटेड कर दिए बाद वो लोग आपको निकाल के फेंकते। अब ये पूरे मेटा के ये सिचुएशन के बारे में आपका क्या मानना है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कुछ चेंजेस आएंगे? मतलब एक स्टेबल जो जॉब है वो रहते ही रहेगी, मतलब कोई ले ऑफ नहीं करेगा, या फिर एआई की वजह से ये जो सिचुएशन है राइज होते रहेगा, मतलब कि टेम्पररी जॉब्स रहेंगे, चाहे वो बड़े बड़े कंपनीज हो या फिर छोटे छोटे कंपनीज हो।